हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम करेंगे पार्ट 2 में चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, इसको वेटेज है 7 मार्क्स एंड फॉर 2020-21 ईयर इसमें हमें 5.3 एक्सरसाइज अब नहीं करनी है। व्हाट नॉट टू डू, ये पोर्शन रिड्यूस हो चुका है। 5.3 हम नहीं करेंगे, सो हम फोकस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं? सो 5.1 में एक ही फॉर्मूला मेन है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस, ये ए है ये बी है, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ओरिजिन आएगा, ओरिजिन मतलब 0 0, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर x एंड y क्या है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 में सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। ए एंड बी ये एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और अगर कोई पॉइंट P ए बी को डिवाइड करता है m/n में, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हमें ए बी का मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट मतलब सेम रेशो में डिवाइड, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे? ए बी का मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स सेंट्रॉयड फॉर्मूला। ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें सभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ए का वर्टेक्स है x1 y1, बी है x2 y2, सी है x3 y3। तो उसका सेंट्रॉयड जहाँ पर तीनों मीडियंस मीट करती हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2020-21, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन्हें सॉल्व करने का मेथड क्या है? स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, ये 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी मैंने बताया, रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। पहले वाले पॉइंट को हम लेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट को लेंगे x2 y2, और ये मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 5 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 5 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 रूट 25, दैट इज 5 यूनिट्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट दिया है एंड ओरिजिन। सो अभी मैंने ये फॉर्मूला भी बताया, ये भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो पुट कर देंगे, ये x है ये y है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज रूट 5 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। शो दैट 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स दिए होंगे, ए बी कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, सी x3 y3, आर वर्टाइसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अभी मैंने ऊपर बताया
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर यही डिस्टेंस फॉर्मूला हम 3 बार यूज़ करेंगे। एक बार हम क्या निकालेंगे, ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे ए एंड सी, ए बी, बी सी, सी ए। अगर हमने इससे लिख देंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सो अगर ये तीनों इक्वल आ जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर ए बी, बी सी एंड ए सी ये तीनों साइड्स सेम होंगी, सो वी कैन से दैट इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस पर बेस्ड राइट एंगल ट्राइंगल भी आ सकता है। शो दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। स्टार्टिंग सेम रहेगी स्टूडेंट्स। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तो भी हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी के बीच में, बी सी के बीच में एंड ए सी के बीच में। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी वाली साइड, मान लो सपोज ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर आ गया 3, ये सॉल्व करने पर आया 4 और ये सॉल्व करने पर आया 5। मैं राइट एंगल ट्राइंगल बता रही हूँ। ओके, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इसका स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और दो छोटी वाली साइड्स को ऐड करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस डिस्टेंस बी सी स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 25, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो ये दोनों सेम आ गए। सो वी कैन राइट दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी स्क्वायर equals to distance of AC square. So therefore by converse of Pythagoras these are the vertices of right angle triangle. So students fourth question पर आते हैं। Show that the 3 points are collinear. Collinear मतलब same line. अभी स्टूडेंट्स हमने 3 पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस किए। एक था इक्विलेटरल, दूसरा था राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा कोलिनियर। सब में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार लेना है, ए बी, बी सी एंड ए सी। डिस्टेंस फॉर्मूले को हम 3 बार यूज करेंगे और 3 साइड निकालेंगे, ए बी, बी सी, ए सी। इक्विलेटरल में तीनों इक्वल आएंगे मतलब इक्विलेटरल। राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, अगर दो छोटी स्क्वायर उनके सम के इक्वल आएगा मतलब राइट एंगल, अभी पीछे एक्सप्लेन किया मैंने। और कोलिनियर में हम क्या करेंगे, दो छोटी साइड, मान लो ये दो छोटी साइड्स हैं, ठीक है, तो दो छोटी साइड्स को ऐड करेंगे और अगर ये सबसे बड़ी वाली साइड के इक्वल आ जाएगा, सो दिस इंप्लाइज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इसमें और राइट एंगल में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल में हम स्क्वायर करते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, दैट इज 5th क्वेश्चन। इन 5th क्वेश्चन शो दैट नाउ 3 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट्स आ गए, ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस भी पूछ सकते हैं, स्क्वायर पूछ सकते हैं, पैरेललोग्राम पूछ सकते हैं और रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट इतना तो फिक्स है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला 4 बार यूज करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। डिस्टेंस फॉर्मूला 4 बार यूज करेंगे। अगर स्टूडेंट्स ये चारों इक्वल आ जाएंगे, रोम्बस मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ओके। अगर ये चारों साइड इक्वल आई तो हम क्या बोलेंगे, इट इज रोम्बस। अब स्क्वायर पूछेंगे तो स्क्वायर में भी चारों साइड क्या होती है, स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल। लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स भी क्या होती हैं, इक्वल। तो रोम्बस में डिस्टेंस फॉर्मूला 4 बार यूज करेंगे, स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला 6 टाइम्स यूज करेंगे। 4 साइड
एंड दो डायगोनल्स AC एंड BD, चारों साइड इक्वल आई, AC और BD दोनों डायगोनल्स इक्वल आई, तो हम कह सकते हैं दैट इट इज स्क्वायर। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर AB डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन DC एंड डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल आएंगी तो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स के साथ इक्वल के साथ साथ डायगोनल्स भी क्या आनी चाहिए, इक्वल। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 6th वन, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट आएगा तो हम लेंगे x, 0, और अगर y एक्सिस पूछेंगे तो हम लेंगे 0, y। तो चलो हम x एक्सिस का लेते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पॉइंट को P मान लेंगे, PA। डिस्टेंस निकालेंगे P और A के बीच में, फिर डिस्टेंस निकालेंगे P और B के बीच में, और देन डिस्टेंस बिटवीन PA इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन PB। क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, दोनों को इक्वल रखेंगे। तुम सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला किस में आता है, रूट में। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सॉल्व करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। 7 क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड x, डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज गिवन 10। ये L पॉइंट है, ये M पॉइंट है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 10। सो LM डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व किया, इतना आ गया स्टूडेंट्स। नाउ डिस्टेंस बिटवीन LM कितना दिया है, 10, बट ये तो रूट में। ध्यान रखो जब भी रूट में आएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, और सबसे पहले रूट हटाना है। स्क्वायरिंग करने पर ये रूट हट जाएगा यहाँ पर। नाउ इसको इधर शिफ्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x की 2 वैल्यूज आएंगी। आते हैं अब स्टूडेंट्स 5.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। 1 मार्क के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन। A दिया हुआ है मतलब x1 y1, B दिया हुआ है x2 y2, तो मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दोगे स्टूडेंट्स एंड यू विल गेट द आंसर। ये 4 हो जाएगा एंड दिस इज 3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। A दिया है 1, 4 मतलब x1 y1, B है 3, -2 x2 y2। हमें एक ऐसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने जो इसको 3:2 में क्या करता है, डिवाइड। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, M। व्हाट इज M हेयर, M हेयर इज 3, N कितना है 2, ये M ये N, और ये क्या है, मैं अलग से x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ सब वैल्यूज पुट कर देंगे। सिमिलरली my2 ny1 अपॉन m प्लस n। इतना ही सिंपल है, ये सिर्फ वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट t दिया है -1 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P -3, 10, 6, -8। अब पिछले क्वेश्चन में हमें रेशियो m और n दिया था और ये t पॉइंट निकालना था, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब ये उल्टा है, यहाँ पर x और y की वैल्यू दी है, x1 y1 दिया, x2 y2 दिया है, और हमें m और n निकालना है। तो लेट t डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन m रेशियो n। ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता है स्टूडेंट, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1। m हमें निकालना है, x2 कितना है 6,
n हमें फाइंड आउट करना है, x1 है -3 अपॉन m प्लस n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, m अपॉन n। m को इधर शिफ्ट करेंगे, m वाले एक तरफ और n वाले एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 6m प्लस m, ओके, इक्वल्स टू -n प्लस 3n। सो ये हो गया 7m इक्वल्स टू 2n, m बाय n कितना 2/7। सो लास्ट में देयरफॉर t डिवाइड्स pq इन 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल वेयर वर्टाइसिस, तीनों वर्टाइसिस दिए, नाम नहीं दिया, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी लेट a बी दिस, बी दिस एंड c 8,5 और बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या होता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। फॉर्मूले में स्टूडेंट्स ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, वैल्यूज को पुट करना, सॉल्व करना, यू विल गेट सेंट्रॉइड। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी वर्टेक्स है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो ये हो जाएगा x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 y2, सी इज x3 y3 और इस बार हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पिछले क्वेश्चन में सेंट्रॉइड हमें निकालना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, अभी x भी हमें गिवन है, y भी हमें गिवन है, तो हमें निकालना क्या है x1 हमें नहीं पता और हमें क्या नहीं पता y3। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, ये h है 2 - 6 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे यहाँ पर और हम यहाँ पर h की वैल्यू निकालेंगे जो आ जाएगी 7। सिमिलरली यहाँ पर हम सब वैल्यूज़ पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे y3, y की वैल्यू है 5, y1 कितना -6 प्लस 3 प्लस k अपॉन 3, सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ वन पर, इफ ए बी इज गिवन, ए बी गिवन है, बी भी गिवन है, एक सेगमेंट है जिसमें ए गिवन है, बी गिवन है, ए है -14 -10 और बी है 6, -2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। स्टूडेंट्स 4 इक्वल पार्ट चाहिए तो कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट, P Q R। ये क्या करते हैं P Q R, ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 1 1 1। सो हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, Q के निकालने हैं और R के निकालने हैं। इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ये देखो, ये जो Q पॉइंट है स्टूडेंट्स, Q ये क्या है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी पार्ट ए क्यू अपॉन क्यू बी कितना है 1 + 1 2/2 दैट इज 1:1। सो Q इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम Q निकालेंगे, क्या हो जाएगा Q पॉइंट हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2 -14 + 6/2, ओके, Q पॉइंट आ जाएगा। Q पॉइंट आने के बाद स्टूडेंट व्हाट इज P, PQ क्या है, AQ का मिड पॉइंट है P। तो ये आने के बाद हम P निकालेंगे, P पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, AQ का, P आ जाएगा। फिर R क्या हो जाएगा, R कैसे आएगा, R जो पॉइंट है दैट इज मिड पॉइंट, R किसका मिड पॉइंट है, QB का। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, 3 बार यूज करेंगे, पहले Q निकालेंगे, फिर P निकालेंगे, फिर R निकालेंगे। स्टूडेंट्स अगर 4 इक्वल पार्ट आएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अभी हमने देखा
मिड पॉइंट फॉर्मूला 3 बार। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स लाइन सेगमेंट ए बी। स्टूडेंट ये ए है ये बी है, x1 y1 x2 y2, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो हमें P निकालना है और Q निकालना है। 1:2 AP अपॉन PQ। स्टूडेंट्स AP अपॉन PQ कितना होगा, ये AP है ये PQ है, AP में 1 पार्ट है PQ में 2 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1:2। मतलब यहाँ पर M होगा 1 और N होगा 2, किसके लिए, फॉर P निकालने के लिए। फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब जब हम q का निकालेंगे तो q के लिए ये क्या हो जाएगा, aq 1 और 1 2 और qb 1, सो aq अपॉन qb इसकी रेशियो हो जाएगी 2:1। तो यहाँ पर फॉर q m हो जाएगा 2, n हो जाएगा 1, फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेम। स्टूडेंट्स आज इस बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर में हमने कवर अप किया है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद इट्स कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, कौन से पॉइंट्स हमें नहीं करने हैं, कौन से पॉइंट्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। I think that this video will be really helpful to you. So students अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करो and if possible share it with your friends. Thanks for watching this video. Keep watching and keep learning.